ओके, सर और एक और चीज। बोलो। सर अभी तो जैसे मैं कहीं नोट हो गई तो सर मैं स्कूल की ले लूँ, मतलब उसमें नाम वाम किसी में भी नहीं लिख है। लो, बाद में नोट डाउन कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में, नो ओके। प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट क्या होता है। कुछ बच्चे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में, तो कुछ बच्चों को पता है। आई वॉन्ट टू सी कितनों को याद है। तो सबसे पहले आप लोग सब हैंड रेस करोगे कि किस किस को पता है, देन मैं उन बच्चों से पूछूंगा जो हैंड रेस नहीं करेंगे, ठीक है? सर मतलब ना करना बेटर है। ना करना बेटर है। नो, अगर आंसर देना है मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ, तो जिसको आता है वो हैंड रेस कर लो। लेट्स प्ले अ ब्लफ। आई कुड कॉल ईदर जो हैंड रेस करे या जो ना रेस करे। तो जल्दी से, सिर्फ दो बच्चों सर को आता है। क्वेश्चन सर क्या करना था, क्या ठीक है। करना व्हाट था? इज लाइट? लाइट की डेफिनेशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट? अच्छा सर मुझे पता है। सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई वांट टू गेट इन। व्हाट इज लाइट? बेसिक, सबसे बेसिक्स पे जा रहे हैं। व्हाट इज लाइट? जल्दी बोलो। चलो गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेस करा है। तो जगबीर बताएगा क्या होता है लाइट, क्या है जगबीर? सर मुझे 2 पॉइंट पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो लाइट के दो सर पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब बता दूं? नहीं कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, and electromagnetic radiation is a form of energy। दोनों सेम पॉइंट्स। एक बात, अच्छा, बेसिक चीज एक और हमने सीखी है, लाइट इनेबल्स अस टू सी, पढ़ा था। तो लाइट इनेबल्स अस टू सी। ओके, ये दो चीजें लाइट होती है। लाइट बेसिकली क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फॉर्म लाइट होता है। लाइट इज कम्स अंडर, light comes under the visible spectrum of the electromagnetic radiation। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत बड़ी चीज है। रेडिएशन की बात करते हैं, आप हम लोग कॉल पे बात करते हैं सब, सर ठीक है? डाउट। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब सेम है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन की बात करते हैं। हम लोग फोन्स करते हैं, फोन किस चीज पे बेस्ड है? रेडिएशन पे। रेडियो वेव सुने हैं ना आपने, ठीक है? रेडियो वेव जो होती है क्या होती है? रेडियो वेव्स हम देख तो सकते नहीं, आपको दिख रही है यहाँ पे सिग्नल्स? नहीं दिख नहीं रहे, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है, विजिबल नहीं है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आता है। बट जो लाइट रेज जो विजिबल है, वो सारे कौन से हैं? लाइट। ओके, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। लाइट को आप नहीं देख सकते, लेकिन लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। क्लियर? क्लियर? कुछ बातें बेसिक स्टार्ट कवर। सर मुझे भी एक डाउट। बोलो तन्मय। सर मुझे सर इज एनीथिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट? सी, नथिंग इज एक्चुअली फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट हमारी अराउंड, जो हमें लाइट पता है, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग जो हमें पता है, उससे तेज कुछ नहीं, नॉट इवन क्लोज। ओके ओके, अच्छा, ये जनरल बात है, इस पे प्रिसाइज और अच्छी डिस्कशन बाद में कभी करेंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। अभी हैंड रेस, हैंड नीचे कर लो सब जिन्होंने रेस कर रखा है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हमने बात कर ली रेडिएशन की, रेडिएशन समझ आ गई, लाइट समझ आ गई कि लाइट बेसिकली होती क्या है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? लाइट दो टाइप से पढ़ते हैं हम, जो हमने क्लास में डिस्कस करा था, बट हम सिंपल टर्म्स में, पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेट बता दूंगा बट सिंपल पे आएंगे। हम दो टाइप की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें से एक हम पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज
which is known as what? Rectilinear propagation of Yeah, very good. Light travels in a straight line. This is known as rectilinear propagation of light. बेसिकली इस लाइन रेक्टिलिनियर का सिंपल सा मतलब क्या है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ओके, लाइट ऐसे 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 मूव नहीं करेगी. लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, लेकिन हम लोग ने एक कॉन्ट्रेडिक्टरी थ्योरी पढ़ी थी. कौन बताएगा मुझे हमने कॉन्ट्रेडिक्टरी थ्योरी क्या पढ़ी थी? Sir, it is a wave. इट इज अ वेव ऑल्सो. अच्छा, अगर मैं लाइट को वेव बोलूं, ठीक है, लाइट इज अ वेव, क्योंकि हमने क्या बोला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. एंड लाइट की वेव अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, लाइट की वेव में ऐसे बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल नहीं कर रही अब. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है. एंड ये सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन आपकी क्लास में नहीं है, ये ओवरऑल ऑप्टिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन है. एंड देयर इज नो वे कि आप लोग एक को सपोर्ट कर पाओ कि सिर्फ नहीं ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ यही है. दोनों अलग अलग ऑप्टिक्स के पार्ट है एंड दोनों ही अलग फील्ड्स ऑफ स्टडी है एंड दोनों की प्रॉपर्टी साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड है. यू कुड से इट इन अ वे कि अभी हम लोग इतने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए कि हाउ लाइट कैन रिएक्ट बोथ एज अ लाइन, बोथ एज अ वेव. जब हम लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल का मतलब क्या होता है कि हम उसकी बात कर रहे हैं. लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स. हम बोलते हैं लाइट पार्टिकल्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे जो फोटॉन्स है, और वो फोटॉन्स एक लाइन में जब ट्रैवल करते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. बट ये एक थ्योरी है. दूसरी थ्योरी कहती है लाइट इज आल्सो वेव, जो कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है. एंड उसके हिसाब से उसकी एम्पलीट्यूड बेसिकली मीनिंग क्या होता है? दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी कि वेव कितनी बेसिकली वेव कितनी जल्दी घूम रहा है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है. साउंड में पढ़ी होगी पहले क्लासेस में. यहाँ से यहाँ तक की वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसकी एक वेव की लेंथ या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एंड इस पूरी चीज को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड की कितनी ज्यादा है. जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा पावरफुल, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा तेज. ठीक है, तो जब हम विबग्योर पढ़ते हैं, VIBGYOR, ये होता है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है. इससे क्वेश्चन निकल के आता है जो कि आपके पेपर्स में भी काफी बार आता है, पूछते भी है कि वाई आर बेसिकली स्टॉप सिग्नल्स रेड या डेंजर सिग्नल्स रेड, या फिर रेड लाइट रेड क्यों होती है. तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा था. क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम मतलब वेवलेंथ इसकी ज्यादा है. ठीक है, कम थी. अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक ड्यूरेशन में वो कितनी बार रिपीट कर रही है. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है मतलब एक ही बार रिपीट कर रही है, मतलब वेव की लेंथ ज्यादा होगी, है ना. दिख रहा है ना, वेव ये वाली ज्यादा लंबी है, ये वाली छोटी है, तो वेवलेंथ ज्यादा होती है. तो बिकॉज रेड हैज लॉन्गर वेवलेंथ, इट कैन ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंसेस. दिस इज द रीजन कि रेड लाइट्स हमारी रेड होती है, कि दूर तक दिखे, दूर से ही दिखने, गाड़ी को दिख जाए कि रुकना है तो दिख जाए उसे दूर से. इसीलिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए रेड लाइट्स में यूज होती है. एंड इन मोस्ट डेंजर सिग्नल्स. ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको ये बात? नोट कर लो. Yes, sir. जल्दी से नोट Sir. कर, जल्दी. लिख लिया सबने? नोट कर लिया? सर. हाँ बोलो. सर, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वायलेट की होगी. ये नहीं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की होती है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है. ओके, फ्रीक्वेंसी रिड्यूसिंग दिखाई है मैंने. वेवलेंथ इंक्रीज, सॉरी, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आप, सी देखो,
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उल्टा लिखा है मैंने इस पे, वेवलेंथ की बात की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वॉयलेट की, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो दिस इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। एंड देन एम्पलीट्यूड की, अगर एम्पलीट्यूड की बात नहीं करते, एम्पलीट्यूड तो सबकी अलग अलग हो सकती है, गिवन द बेसिकली वो है कितनी स्ट्रॉन्ग है सिग्नल, बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल या फिर कितनी स्ट्रॉन्ग है लाइट। ओके, तो अल्ट्रावायलेट सबसे अल्ट्रा ज्यादा। वायलेट एंड इंफ्रारेड, इसके ऊपर जो भी होगा, इसके ऊपर एक सेकेंड, चार्ट में किसी ने कुछ लिखा है, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन अदर, या वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। आई एम सॉरी, मैंने लेट में से देखा आपका, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सो एक सेकेंड, हाँ, सो वी बेसिकली वॉयलेट से ऊपर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, अल्ट्रा वॉयलेट, एंड रेड से नीचे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, इंफ्रा रेड। ओके, तो जब हम इंफ्रारेड लाइट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस रिमोट दैट आई हैव इज व्हाट, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड है, इसमें से जो सर सिग्नल आता है, इंफ्रारेड की शॉर्ट फॉर्म आईआर होता है क्या? या एग्जैक्टली, तो अगर आप सर लोग कभी सुना नहीं है सर कि Exactly. आईआर यस वेव्स, सर। यूवी रेस तो फिर भी सुना है, क्या? आईआर वेव्स आते कभी नहीं सुना। नहीं नहीं, इंफ्रारेड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आईआर। आईआर ब्लास्टर्स सुने होंगे आपने, ठीक है, फोन में आपके आईआर होते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें इंफ्रारेड ही होती है। एंड अल्ट्रावायलेट का क्या एग्जांपल दूं, अल्ट्रावायलेट का एग्जांपल दो कोई जल्दी से, लेट्स सी। सर सन सन से अल्ट्रावायलेट भी आती है, बट एक ऐसी चीज जो सिर्फ सर अल्ट्रावायलेट, आरओ। आरओ, ओके ओके, आरओ यूवी बेसिकली ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, आरओ की फुल फॉर्म कौन बताएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। या वेरी गुड, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जो हम लोग ये आरओ यूवी लगाते हैं ना, ये सारी क्या सिस्टम्स होते हैं, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी बता दो, डिस्कस कर रहे हैं तो, किसी ने लिखा है चार्ट में शायद, सर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। नो नो, सोनार वर्धन, सोनार इज बेस्ड ऑन साउंड, सोनार बेस्ड ऑन साउंड होता है, UV is very different from sonar. UV is a form of light electromagnet. Sonar sound पे based होता है। अच्छा, osmosis का एग्जांपल क्या दिया, या फिर बताया क्या मतलब, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। ओके, तो और डिफ्यूजन फिर, सर वो गैसेस का होता अच्छा डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस का होता है, है। सर डिफ्यूजन ओवरऑल होता है, लेकिन ऑस्मोसिस स्पेशली वाटर। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस क्या है पता है, सर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ हाँ एग्जैक्टली, बट देयर इज एन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिफ्यूजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी एनर्जी के हो सकता है, ऑस्मोसिस नहीं हो सकता विदाउट एनर्जी यूज, ठीक है, तो ऑस्मोसिस यू कुड से इज अ प्रोसेस जो कि इंटेंशनली हो रहा है, डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, चीजें मूव अपने आप कर जाएंगी, बाद में पढ़ोगे प्रोबेबली, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड देन आरओ यूवी क्या करती है, पहले तो आरओ ट्रीटमेंट करती है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्योरीफाई होता है, उसके बाद यूवी लाइट के थ्रू जाती है, जैसे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आई होप यू नो कि यूवी ट्रीटमेंट से बैक्टीरिया मरते हैं। यस। बेसिकली अभी कोविड Yes, के sir. टाइम पे काफी यूवी लाइट्स आई थी टू सैनिटाइज योर फोन्स वगैरह, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग देम विद वाटर अगेन एंड अगेन, सो दैट दे डोंट गेट बेसिकली खराब ना हो जाए वो, तो हमने यूवी लाइट का कॉन्सेप्ट देखा होगा आप लोगों ने, काफी आर्ट्स सर वगैरह। उनसे कुछ होता था। साइंटिफिकली यस, इन यूज आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी बैक्टीरिया, तो मैं कैसे बताऊं कितने कम हो, मतलब डेटॉल क्लेम कर रही है 99.99 मार रही है, बट मुझे वो एक दिखा नहीं कभी, ना ही सर 99। ये जो एड्स देते हैं सर, इसमें 0.1 0.01% कहाँ जाता है? ये 0.0, सी दैट इज अ स्टार्ट, तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो मैं अभी जनरल टर्म्स में बताता हूँ आप लोगों को कि दैट इज एरर। बेसिकली अगर आप कितनी भी प्रिसीजन से कुछ बोलते हो, इवन इफ यू क्लेम इट 100%, आप एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हो बेसिकली कि कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं उस चीज के बारे में, एंड क्योंकि वो 100% कॉन्फिडेंस आप किसी चीज के बारे में नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई यू टेक अ कॉन्फिडेंस इंटरवल कि हम लोग 100% श्योर है कि 99% 99.99% जर्म्स मार दे, एंड वो बोलते हैं क्लिनिकली टेस्टेड, बेसिकली मीनिंग कि वो बार बार रिसर्च करेंगे, बात पता चला। ओके तो सर क्लिनिकली टेस्टेड कोई फेक भी सर कर मेरे सकता को है? तो ऐसा लगता हाँ है कि बिल्कुल, वो these claims can be a fake, these claims can be fake, and you can even basically file a suit against them for this, and you can even earn if you have a good case against them.
बट लेट्स नॉट डिस्कस लॉ, अभी हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, साइंस पे दोबारा आते हैं। तो हमने इंफ्रारेड डिस्कस कर लिया, अल्ट्रावायलेट डिस्कस कर लिया, दोनों के एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। अच्छा ओके, आगे बात करते हैं अब। नाउ दैट वी नो कि लाइट क्या होती है, लाइट किस पार्टिकल्स के बनी होती है, लाइट कैसे वेव के फॉर्म में रिएक्ट करती है, लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन कौन से कलर्स कंप्राइज करती है, एंड कौन कौन से डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। सो in scientifically, if I am wearing a blue t-shirt and if I am wearing a red t-shirt, that just differently means कि different types of light basically reflect हो रही है उससे, different frequencies of light, nothing else. Okay, now let's discuss, पहले तो ये नोट कर लिया आप लोग सबने, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब रिफ्लेक्शन के गलत हुए फिर। एक सेकंड, सॉरी, कॉम्प्लेक्शन से याद रहती है वो। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हम कौन बताएगा? चलो जिसको आता है जल्दी से हैंड रेज करो, हैंड रेज जल्दी। सर जो सबसे पहले करेगा उसको सबसे पहले मौका मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना जिसका मन करता है उसे पहला मौका मिलता है। ओ बाय द वे, आप लोगों ने वीडियोस क्यों नहीं ऑन कर रखी? मैं भूल जाता हूँ, वीडियोस ऑन। सर मैं शाम वाली क्लास में करूंगा। क्यों? आज अभी वाली क्लास इररिलेवेंट है जगदीप। सर नहीं सर, बस फिक्स इट, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपका भी एक्सक्यूज नहीं लूंगा। सर मैं आज शाम को ही करूंगा। नो प्रॉब्लम। आज क्लास, अभी की क्लास के बाद से जो वीडियो ऑन होगी उसी की अटेंडेंस लगेगी, वरना नहीं लगेगी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सर ये सरफेस। तो चीटिंग है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आर वी मिसिंग एनी पॉइंट, एनीवन? यस सर सर। जरूरी थोड़ा ना था कि शाइनी सरफेस सर इन द सेम मीडियम। इन द सेम मीडियम, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium when it, Sir, we are missing up another point. बोलो क्या? Sir, angle I is equal to angle R. हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम when it falls on a shiny surface. Shiny surface is known as reflection of light, such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, so bouncing back of light in the same medium when it falls on a shiny surface such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. एक एक करके पॉइंट समझते हैं, पहले नोट करो फिर एक एक करके पॉइंट समझेंगे। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? ओके, चलो। यस सर। ओके, चलो। तो पहली चीज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। एक सरफेस लेते हैं कोई भी, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये शाइनी है। अब इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर से नहीं होता। ये नहीं है कि आप शीशे के सामने हो तभी रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन इस रूम में भी हो रही है। द ओनली रीजन व्हाई वी आर यूज्ड टू सीइंग एवरीथिंग सर इरेगुलर सरफेसेस पे भी हो जाती है रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हो? इरेगुलर वो सरफेसेस पे भी होती है रिफ्लेक्शन। इरेगुलर सरफेसेस पे भी रिफ्लेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हमारी रूम की व्हाइट वॉल्स दिख रही है हमें, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है। बट अगर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो हमें उसकी इमेज दिखती है। ओके, एंड ये किस केस में होता है? ये सिर्फ उस केस में होता है जब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मिरर्स की, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है वॉल्स की फॉर्म में कि यहाँ पे जिस कलर को आप देखते हो जनरली वो कलर एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड आवर आईज प्रेजेंस, बेसिकली हमारी आई क्या डिटेक्ट करता है? द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हेन यू आर सीइंग अ कलर इज बेसिकली यू आर सेंसिंग the absence of that color
is what is happening. So blue surface absorbs blue light and you get to see all other colors, all other left colors. That's why your eye detects कि इसमें कलर लैक कर रहा है. कौन सा लैक कर रहा है? ब्लू. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये और डिटेल में हम डिस्कस कब सर करेंगे? तो मतलब जो हमारे हमारे मतलब मान लो कोई चीज होती है रेड, वो असल में होती नहीं है रेड. कुड से दैट, बट ये चीज हम डिटेल में तब बात करेंगे जब हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे. अभी के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब एक पॉइंट रिफ्लेक्ट दिस एंड हम इसके बाद एक नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल इज नथिंग बट 90 डिग्री टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस. 90 डिग्री इज बेसिकली इस पॉइंट पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट रे पहली बार टकराई, उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया मेरा. ओके, नाउ दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं अगर सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाऊं तो इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल. नॉर्मल ये हो गया. एंड नाउ ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाती है, इंसिडेंट रे जो पहले रे आई, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई. ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. एंड जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाए वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई. एंड जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे बनाए वो क्या है? आर, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, क्लियर है? ये पॉइंट्स लिख लो. आई क्या है ये लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर क्या है? एंगल ऑफ, सर जस्ट अ सेकेंड, बोलो. सर हम डेफिनेशन में ये भी ऐड करेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. हाँ, एंगल नहीं, बेसिकली आप सच दैट ये लिखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आंसर. बट अगर आप यहाँ तक लिखो तो आंसर इज नॉट रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली, बट व्हाट इज हार्म इन इंक्लूडिंग मच मोर बेटर पॉइंट. ठीक है, तो आई इक्वल टू आर ये होता है रिफ्लेक्शन में. हमेशा आई लिखोगे आप क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब कुछ. आई विल बी राइट बैक. ओके, सबने नोट कर लिया है? लिख लिया आई और आर के मतलब? सर मेरे डाउट है, पूछो. सर इरेगुलर सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता होगा ना आई इक्वल्स आर? नो 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 नो, इन एवरी, जगबीर आप भूल गए ना कॉन्सेप्ट. इन एवरी तो टाइप. उनका नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाता. हाँ, सर अभी बट बनाते फिर हैं. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में तो सर एंगल अलग बन सकते हैं.
नो 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 नो, ध्यान से तो जो देखना। आपने वो डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई थी रेगुलर उसकी, अभी तो देखते उसमें जाओ, देखते जाओ, देखते। मान लेते हैं एक फ्लैट सरफेस लेते हैं, एक कंप्लीटली फ्लैट लेते हैं, मान लो प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है। एक प्लेन मिरर को हमेशा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्लेन मिरर, प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन एंड डैशेस, ये है मेरा यस प्लेन सर, मिरर। यस सर। एक प्लेन मिरर बनाने के बाद लेट मेक अ फ्यू लाइट रेज, ठीक है। पहली लाइट रे, दूसरी लाइट रे, तीसरी लाइट रे, ठीक है। अब इसमें भी बनाते हैं सेम चीज, पहली लाइट रे, दूसरी लाइट रे एंड तीसरी लाइट रे, ओके। 3 लाइट रेज बनाई। अब तीनों के नॉर्मल्स बनाए, तीनों के नॉर्मल्स बनाते हैं। नॉर्मल इज व्हाट, सरफेस से 90 डिग्री, इस पॉइंट पे सरफेस से 90 डिग्री ये पॉइंट, इस पॉइंट से सरफेस पे 90 डिग्री ये पॉइंट, इस पॉइंट से सरफेस पे 90 डिग्री ये पॉइंट। क्लियर, क्लियर। यस यस सर। इस पे नॉर्मल बनाते हैं, इस पॉइंट से सरफेस पे 90 डिग्री ये पॉइंट, इस पॉइंट से सरफेस पे 90 डिग्री ये, है ना, एंड इस पॉइंट से सरफेस पे 90 डिग्री। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 3 अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्मल बन रहा है, पर तीनों उस पॉइंट पे 90 डिग्री है ना। अब मुझे क्या करना है, ऐसा एंगल ऐसे रिफ्लेक्ट करना है कि ये और ये एंगल इक्वल हो। तो ये तो ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये भी ऐसे जाएगी एंड ये भी ऐसे जाएगी, ठीक है। तीनों पैरेलल आए थे, Yes, sir. इसमें तीनों पैरेलल आए थे, लेकिन पैरेलल नहीं जाएंगे क्योंकि पहली रे कैसे गई, पहली रे ऐसे गई, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करना था, पहली रे ऐसे गई, Yes. दूसरी रे कैसे गई, दूसरी रे ऐसे गई, ठीक है, एंड तीसरी रे तो उल्टी आ गई, ठीक है। सो दिस इज द Okay, रीजन sir. कि प्लेन मिरर पे मुझे एग्जैक्टली इमेज दिखती है, एंड जैसा कि वर्धन ने चार्ट में लिखा भी था, शायद स्कैटर हो जाता है जब इरेगुलर सरफेस होती है, तो क्या होता है, स्कैटर हो जाती है लाइट, तो मुझे एग्जैक्टली इमेज नहीं दिखती। तो मैं अगर इस दीवार के सामने खुद को रख रहा हूँ तो मुझे मेरी फोटो नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही 100% मेरी, बट अगर मैं मिरर के सामने जाऊंगा तो दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर है, ये डिस्पर्स बेसिकली स्कैटर कर रहा है लाइट को राइट लेफ्ट, एंड ये जो प्रिंसिपल है ये हमेशा ही वैलिड होगा, हमेशा वैलिड होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ओके। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां से नॉर्मल बनता है। क्लियर? Yes, sir. पक्का? अच्छा, Yes, sir. आगे बात करते हैं। लॉस बताएंगे जल्दी से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जल्दी से। Sir, इंसिडेंट angle रे, of incidence is रिफ्लेक्टिव equals रे, to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, पहला लॉ। Sir, the incident ray, reflected ray, and reflected the ray normal and lie on the normal lie on same the plane. same lie plane on the at same the point of incidence. Yeah, the incident ray, comma, reflected ray and normal lie on the same plane at the point of incidence. Okay, I'm not getting into the details of this, बट एक एक्सपेरिमेंट थी जिससे एक हम ये सर्टन करते थे, आई गेस 8th क्लास में थी आप लोगों के, है ना, स्लिट एक्सपेरिमेंट की। बेसिकली आपने क्या करा, एक यहाँ पे टॉर्च जलाई, उसके आगे स्लिट रखा, लाइट जा रही है, मिरर रखा, एंड देन वो लाइट सेम पेज पे दिख रही है। तो बेसिकली ये जो है ये तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर है सबको? करी है, पता है मुझे, 8th की है ना, पता है, मैंने ही पढ़ी थी 8th। यश पढ़ रहे हो क्लास में? Yes यस sir. सर, लिख रहा हूँ। यश सर आपने हेलो 8th भी पढ़ी है? सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं तो 8th स्किप करके आया हूँ, मैं तो फर्स्ट के बाद सीधा 12th में आ सर गया। कौन पूछ रहा है ये सवाल? अरे मजाक कर रहा हूँ आज। यश क्लास में हो? यस सर, आवाज आता आ है रही सब, है। समझ आ गया सब? यस सर, आ कल गया, टेस्ट ले लिख ले, रहा था। सर ले लेना। यश का टेस्ट लेंगे कल लाइट का। ओके, ओके। सर यश एक्सक्लूसिव टेस्ट लोगे आप? क्या बोल रहे हो? सर यश एक्सक्लूसिव टेस्ट लोगे आप कल? यश के डेली स्पेशल टेस्ट होते हैं, यश इज आवर स्पेशल स्टूडेंट, सिर्फ यश के लिए डेली टेस्ट होते हैं। सर सेंटर पे हो आप?
मैं सेंटर पे ही होता हूँ ध्यान, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है आप लोग की, अगर याद हो तो। सर बारिश हो रही है बहुत। वो आपके लिए हो रही है ना, मेरा कोई प्रोफेशनल काम है ध्यान, बारिश में भी आता हूँ मैं। एनीवेज ओके, अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, एंड जैसे हम आगे चल के स्फेरिकल मिरर्स की बात करते थे करेंगे, जो कि नॉट इन दिस क्लास बट इवेंचुअली अगली क्लासेस में। अभी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू नेवर कम, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सर उसमें आ सकता है क्या बोल रहे हो? सर, एमसीक्यू में, जैसे कोई वो दे दी एमसीक्यू में वर्ड नहीं, प्रॉब्लम। ये 3 मार्कर भी आ सकता है। वैसे सर तो वर्ड प्रॉब्लम दे दी अब तो जैसे सब कुछ कि। एमसीक्यू है ध्यान, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझने सर, पे ध्यान पड़ता देते है, फर्क पड़ता है। हैं। मतलब समझने पे सर ध्यान। यस सर, सर वो क्या, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे दी कि दिस इज 3 सेंटीमीटर अवे हाँ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, दैट इज तो फिर एग्जैक्टली, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस बताना है। वेरी तो गुड बच्चे वेरी उसमें 3 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। सही बात है, 6 आपके होगा। बच्चे 3 लिख देंगे ना उसमें। यस सर। सर मैम ने सेम क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने गलत आंसर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुको, अभी कहाँ गई है? हाँ, एक प्लेन मिरर बनाते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर कैसे बनाना है? एक स्ट्रेट लाइन एंड देन उसके पीछे कुछ डैशेस। डैशेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द कोटिंग, द पॉलिश सरफेस। हाँ पॉलिश, नहीं पॉलिश नहीं सरफेस। नहीं नहीं नहीं, दे बेसिकली कोटिंग या पॉलिशिंग। पॉलिश सरफेस तो ये हो गई यार, इस साइड हो गई, ठीक है। पॉलिश का मतलब आई यू कुड यूज दैट, सी द थिंग इज सर पॉलिश, पॉलिश करना तो पॉलिश मतलब भी वो ठीक होता है, है ना, ओके नो सिल्वर। प्रॉब्लम, ये भी ठीक है पॉलिश एक्सक्यूज मी सरफेस। सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया था ये जो लाइंस बनाते हो आप, ये मिरर को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर ये नहीं होंगी तो फिर मिरर नहीं होगा। हाँ अगर मैं सिर्फ ये बना दूं तो एक ग्लास स्लैब है या एक लाइन है, कुछ नहीं है। अगर मैं लाइंस ना बनाऊं तो ये मिरर नहीं है, याद रखना, ठीक है। पेपर में अगर मैं ये बना के दे दूं और बोलो ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा इससे, और कोई बच्चे ऐसे से ऐसे कर दे, नंबर काट लूं। ऐसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन शायद ही दूं, बट क्योंकि एमसीक्यूज है तो आई कुड बी क्रिएटिव। एंड बाय द वे आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ओरल टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन, मजा आएगा, ठीक है। सर आप ओरल ले लो और एमसीक्यू ले लो सारे। ओरल उनका लूंगा जो ऑफलाइन आएंगे, ऐसे ऑनलाइन में क्या ओरल लूंगा? 4 बुक खोल के बैठ जाओगे, इंटरनेट खोल के बैठ जाओगे, फायदा क्या होगा? यस सर। ऑब्वियसली ऑफलाइन आएंगे, उनका ओरल सर टेस्ट। तो आप ऐसा कर लिया करो ना, क्लास के बाद ही क्वेश्चन पूछ लिए, या क्लास फिर। क्लास के बाद तो फोन का एक्सेस होता ही नहीं आपके पास, इतना तो नहीं कर सकता ना मैं कि मतलब पूरा ही दिखने चाहिए, आप स्टैंड अप स्टैंडिटीज करके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए चलो बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इमेज फॉर्मेशन में हमने सीखनी है वो क्या है? सर पहली बात वैसे हम एक मेरा ऑब्जेक्ट, डाउट है सर, बोलो। हम पॉलिश सरफेस हमेशा टुवर्ड्स राइट होती है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। बेसिकली तो ये अभी कन्वेंशन पढ़ेंगे ना, हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, तब समझोगे आप कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। अभी दोबारा से रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले ड्रामे की वजह से हम ये करते हैं कि इस पॉलिश सरफेस को हमेशा इस साइड लेते हैं, ओके। अच्छा, ओके सर। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट, ये एरो मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई ह्यूमन फेस बनाने की जरूरत नहीं थी, मेहनत नहीं करनी। एक सिंपल सा एरो लेना है। एरो क्यों बनाया? कि मुझे समझ आए कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें बेसिकली ये एरो बनाई मैंने, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, मैं इससे एक लाइट रे लाता हूँ, ठीक है। एक लाइट रे इससे आ रही है, यूं आई एक लाइट रे, ठीक है। एक लाइट रे आई, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ओके। एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगी। अब अगर मेरा एक मिरर होता एंड वो नॉर्मल पे अगर इंसिडेंट रे आती तो क्या होता? वापस उसी पे चली जाती, है ना। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो रे जैसे आई वैसे चली गई। क्लियर है ना? पक्का? प्राची क्लियर है? नहीं, देखो होता क्या था कि एक नॉर्मल बना था, यहाँ से जब एंगल आया ये एंगल था, फिर इसके इक्वल ये एंगल हो जाता था। मान लो अब जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फॉल करती है, ठीक है। तो अब नॉर्मल भी 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो अगर सर मेरी, इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री है। अरे इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है सरफेस पे, तो एंगल ऑफ यस सर, तो सर फिर 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 0 हुआ। तो रे जैसे आई थी वैसी वापस चली गई, तो ये रे जैसे आई वैसी वापस चली गई, है ना। अच्छा, ये चीज हो गई,
अच्छा अब क्या हुआ, इसी की लेते हैं दूसरी चीज, ये भी क्या हुआ, ये ऐसे आई ऐसे चली गई, है ना, 90-90, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब सर इसको डाउट, हम, हाँ बोलो, सर आपने एरो तो ऊपर बनाया है, क्या ऊपर बनाया? सर जो आपने एरो ऊपर दिखाया है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब अरे वो तो वहां से ऑब्जेक्ट का एरो है, ये तो लाइट, लाइट रे आ रही है। ये तो अच्छा। लाइट रेस के एरो, ये डायरेक्शनल ओ, एरो है, ये ओ, डायरेक्शनल एरो, ठीक है। अच्छा अब इसको हम पीछे ले जाते हैं, पीछे क्यों ले जाते हैं, कि एग्जैक्टली देखने के लिए कि ये कहाँ पे है। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं एंड यहाँ पे मान लो एक और रे बनाता हूँ जो ऐसे जा रही है, ठीक है, मैं क्यों बना रहा हूँ, ये थोड़ा फन, ये थोड़ी फन चीज है, आई डोंट थिंक आपको बुक्स में मिलेगी, बट फन चीज है, देखना। ये गई लाइट रे, अब मेरा नॉर्मल ऐसे बना, है ना, एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करना है, तो मान लो दूसरी लाइट रे, ओ माय गॉड कितनी मुश्किल है स्ट्रेट लाइन बनानी इसकी, दूसरी ले ऐसे चली गई, ठीक है, मुझे ऐसी लाइंस बनानी है जो दोनों इक्वल है, रुको ये बनाता हूँ। Oh my God. Straight lines, मान लो एक रे ऐसे आई एंड ऐसे सर चली, हम बना क्या रहे हैं? अभी दिखाता हूँ। बेसिकली अगर एक रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, इसका मतलब क्या है कि ये रे ऐसे आई एंड ऐसे चली गई, ठीक है, अगर लाइट रे कोई ऐसे आ रही है तो, एंड यहाँ पे नॉर्मल अगर बनाऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अब देखो हितांश क्या हुआ कि मैंने क्यों कराए, अभी देखते हैं मैंने क्यों कराए, क्योंकि हो क्या रहा था जब मैं इस पॉइंट को बना रहा था एंड इसे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, तो इंटरसेक्शन तो कहीं आ नहीं रहा इन दोनों लाइंस में, तो हाउ वुड यू नो कि इमेज बन कहाँ रही है, इसीलिए मैंने दूसरी ले बनाई एट डिफरेंट एंगल, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड ये मेरी जो इमेज है वो ऐसे बना पाओगे आप, ओके। यस सर। इसलिए करा मैंने, जनरली कोई करता नहीं है बट इसलिए करा क्योंकि इट सेड कि ये जो है मेरा, ये डिस्टेंसेस, अच्छा नॉमेनक्लेचर अभी से यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर ये मेरा ए बी है तो इमेज को हम बुलाते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है, एंड क्योंकि एक दोनों एग्जैक्टली सेम साइज दिख रही है इसलिए इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। ये क्या है, इमेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके, ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है सबको पता है, ये डिस्टेंस कितना है u, ये डिस्टेंस कितना है v, करेक्ट, यही पढ़ा है सबने। यस सर। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u बोलते हैं, मिरर से इमेज के डिस्टेंस को v बोलते हैं, ओके। एनीवेज यस सर। यस सर। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब लिखते हैं, जब हमने डायग्राम बना लिए हैं अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। Property number one, size of image is same as size of object, okay. Second, image is formed behind the mirror. Behind the mirror, which basically implies virtual image, है ना, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। क्या मिरर के पीछे इमेज बनना पॉसिबल है? ऐसा हमें लग रहा है कि बन रही है बट ऐसा पॉसिबल है एक्चुअली तो नहीं है, ठीक है, वहां पे एक्चुअली रेज तो मीट कर नहीं सकती, लाइट की जो रेज है वहां पीछे तो मीट कर नहीं रही है, तो इसीलिए वर्चुअल, नॉट रियल, वर्चुअल, वर्चुअल ये होता है। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, रियल इमेज क्या होते हैं, वो सब हम करेंगे डिस्कस, बट अभी के लिए आपको वर्चुअल समझ आ गया दोनों को, है ना, ठीक है। यस सर। Okay, image formed behind the mirror, virtual image. Our important point next, oh sorry, third, image is laterally inverted. Image is laterally inverted. Lateral inversion मतलब left appears right, right appears left. मिरर में राइट हैंड रेज करते तो लेफ्ट दिखता है ना, क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, यस सर। ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब पूरा डायग्रामेटिक लाइट रेस मतलब उल्टी बनती है। एग्जैक्टली सी, जितने भी लाइट रेज होती है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट से आती है, उसी पॉइंट पे चली जाती है, तो जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट अपीयर करता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली अपने सामने ओके सर। एंड जैसे आप प्रिंट करोगे कुछ, ठीक है, अपने आप को अगर एक अपने आप को मान लो पेंट कर लो, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक वॉल पे जाके चिपक जाओ, है ना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका राइट हैंड जो था वो अब आपको लेफ्ट दिख रहा है ना, क्योंकि आप उसको सामने देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम यस डायरेक्शन सर। में देख रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे जब हमारे जो पीटी टीचर होता था, जो सामने खड़ा हो जाता था एंड हमें अटेंशन एंड स्टैंडीज कराता यस था, सर। यस पूरी सर। पूरी लाइफ हमारी निकल गई इस कंफ्यूजन में कि राइट है क्या। राइट। क्यों? क्योंकि उसका लाइट जो होता था वो हमारा नहीं होता था, एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू प्ले ट्रिक्स विद अस कि कभी कभी हमारे लिए वो लेफ्ट राइट करते थे और अपने लेफ्ट में जाते थे हमारे राइट बोलने पे, तो इट्स कंफ्यूजिंग एंड आई एम वेरी कंफ्यूज विद डायरेक्शन। टू बी ऑनेस्ट, मैं 3 बार कैब ड्राइवर को गलत जगह ले जा सकता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे राइट लेफ्ट नहीं पता, तो जेन्युइन प्रॉब्लम, यू कुड हैव दैट। एनीवेज, इमेजेस में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। क्लियर? और कुछ पॉइंट लिखना बचा है? बोलो। No, अरे sir. भूल गए। सर सेम डिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड। डिस्टेंसेस सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर सर मेरी आवाज आ रही है? एंड ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दोनों सेम बातें हो गई फिर से। ओ माय गॉड, रिलैक्स, एक सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज इज ऑलवेज सेम, u इज इक्वल टू v। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ग्रेट। कोई और पॉइंट रहता है? इरेक्ट तो लिखवा दो यार, बेशर्मो। वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, इरेक्ट मतलब ये सीधा था, सीधा सर सीधा। मेरी आवाज आ रही है? है ना, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे देखोगे आप, स्फेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता कि अगर ऑब्जेक्ट सीधी है तो इसकी इमेज भी सीधी आई है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। सर ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास जगबीर आपके लिए तो अभी खत्म हो जाएगी। जो नहीं, बच्चा नहीं, सर मेरे से मेरी डाउट आवाज आ रही पूछेगा है मैं उसको आपको? उस टाइम पे निकाल दूंगा। ओके जगबीर, निकाल दे आपको। नहीं, 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 सर मैं बस पूछ रहा हूँ, सर मुझे नहीं, जानना है। इतनी थी क्लास वैसे भी इन एनी केस। ये नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। सर ये एक्स्ट्रा क्लासेस ऐसे होती रहेंगी? हाँ यार, डेली होंगे। आई हैव टू कवर द सिलेबस। आप लोग रिफ्लेक्शन राइट वगैरह सब कुछ भूल चुके हो, और आपको असाइनमेंट दूंगा फिर बोलोगे आता नहीं है। तो असाइनमेंट देने से पहले एंड टेस्ट लेने से पहले, बाय द वे नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट किसका है? इस वीक के नेक्स्ट वीक किसी का नहीं है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी देना है, आपको भी देना है। क्वाड्रेटिक का टेस्ट देना है। कंप्लीट कुछ नहीं होता। सर कब है? आगे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। इस संडे क्वाड्रेटिक का टेस्ट है, ठीक है, एंड नेक्स्ट संडे किसका टेस्ट है? लाइट का टेस्ट है नेक्स्ट संडे, बेशर्मो। लाइट एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सर मैं शायद से लाइट वाला टेस्ट अटेंड सर नहीं कर दो। पाऊंगा सर। लाइट एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सर इतने बड़े चैप्टर हैं। बायो का भी दे दूं? नाम से बात कर लूं एक बार। सर है कल बायो का। कल है, नेक्स्ट सर वीक कल ही टेस्ट है बायो। क्या कहते हो? सर रिदांश, क्या? आपके लिए बायो का भी टेस्ट रखवाऊंगा। और किसी को डाउट सर है? संडे को? संडे को, नेक्स्ट संडे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका तीनों का टेस्ट है, और सबका फिजिक्स केमिस्ट्री का है बस। ओके सर। ओके, ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे।